हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानेंगे। अब ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है। तो सबसे पहले याद रखना, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। जैसे कि हम लोग क्लास 11 में अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल हम लोग का कितना अकाउंट है, कितना टाइप ऑफ अकाउंट है, 3 टाइप ऑफ अकाउंट है, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस अगर कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं और आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट को तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना। तो देखो, जो भी प्रॉफिट पार्टनरशिप बिजनेस में होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। और उसी अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बोलते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर एक जन ही था, तो उसको जितना भी प्रॉफिट हुआ था उसको मिल गया था, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करता है, तो प्रॉफिट जितना भी होता है तो सभी पार्टनर्स में बंटता है ना, ठीक है। तो ये प्रॉफिट को बांटने के लिए कैसे हम लोग बांटा, ठीक है। अ, इसीलिए हम लोग को एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ता है और उसी अकाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। अब ये देखो, इट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो ये देखो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये पार्ट भी है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या पार्ट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, जो हम लोगों ने क्लास 11 में सीखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल के साथ साथ हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये it is one of the part of financial statement. It is a nominal account which is prepared to show how net profit of the firm is distributed among the partners. It is an extension of profit and loss account. तो जैसा कि मैंने बताया ही था, प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे आपको कितना मिलेगा, मेरे को कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी को शो करने के लिए, ठीक है, हम लोग एक अकाउंट बनाता है और उसी अकाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। तो आओ नेक्स्ट हम लोग इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला फीचर्स देखो, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा वो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में बनेगा पीएल अकाउंट, उसके बाद में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके बाद में बैलेंस शीट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा, पीएल अकाउंट के बाद में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये एक्सटेंशन पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहाँ पे बनाया जाता है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनता है, ये वहीं पे बनता है जहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जहाँ पे एक से ज्यादा ओनर रहेगा। तो पार्टनरशिप फर्म में ओनर दो, कम से कम दो रहता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना जन होता है, 50, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो दो से ज्यादा लोग हैं या फिर दो जन होगा मिनिमम, तो यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक अकेला इंसान था और जितना भी प्रॉफिट हुआ वो लेके चला गया। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा ना। तो जहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। नेक्स्ट, इट डिस्क्लोज हाउ द नेट प्रॉफिट ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड हैज बीन अप्रोप्रिएटेड। और ये क्या दिखाता है, और ये दिखाता है, ये शो करता है कि हम लोगों ने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट। तो और ये कैसे बनता है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड हम लोगों ने नहीं बनाया तो ये कैसे किस हिसाब से बनेगा, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो याद रखना, ठीक है। तो अब ये देखो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स बताने से पहले मैं एक बात और बता दूं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना नेट प्रॉफिट को कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके अलावा कुछ और भी तीन चार पांच आइटम हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है ना। और वो आइटम क्या होगा, सभी पार्टनर का रिलेटेड है। जैसे पकड़ लो, जैसे हम लोगों ने क्या सीखा था, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, याद करो। वहां पे हम लोगों ने सीखा था ना कि अगर पार्टनर कोई ज्यादा काम कर रहा है, मैंने बताया था ना कि ज्यादा काम कर रहा है तो उसको सैलरी भी मिल सकता है, या फिर कोई पार्टनर अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसको कमीशन भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा ट्रांजेक्शन जो पार्टनर का रिलेटेड है वो सब भी पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जैसे याद रखना कौन कौन सा आइटम हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ में आया।
सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, या फिर पार्टनर्स अगर विड्रॉ कर रहा है तो अगर उस फर्म क्या कर सकता है, उस विड्रॉल पे चार्ज भी कर सकता है। समझ में आया ना? तो ये सब भी आइटम हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये बहुत ही इजी है, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस अमॉन्ग द पार्टनर्स। हम लोग पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो शो करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स, टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स इफ एनी। अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है जे हाँ हम लोग इतना कैपिटल अपने अपने कैपिटल पे इतना इंटरेस्ट लेगा, तो अगर ऐसा डिसाइड किया है तो वो भी कहाँ पे हम लोग शो करेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है। नेक्स्ट, टू रिकॉर्ड पार्टनर सैलरी और कमीशन इफ एनी। अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है चलो भाई हम किसी किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा या फिर सबको सैलरी मिलेगा, तो कितना सैलरी मिलेगा ये सब भी हम लोग को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स इफ एनी। जैसे कि मैंने बताया था, जब पकड़ लो पार्टनर लोगों ने क्या किया, विड्रॉ किया है, तो अगर उस पे अगर कोई चार्ज अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है जी हाँ तुमको चार्ज देना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, पकड़ लो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, हम मैंने भी कैपिटल लगाया, आपने भी कैपिटल लगाया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में मैं अपना कैपिटल को थोड़ा सा निकाल लिया। ठीक है, तो आपका तो वो फुल अमाउंट है, पकड़ लो 2 लाख पहले था, मैंने 2-2 लाख रुपए लगाया है, तो जब मैंने 2-3 महीना बाद 50,000 रुपया निकालेगा तो बिजनेस में मेरा पैसा कितना रहेगा, 1,50,000, बट आपका कितना है, 2 लाख रुपए। तो इसमें पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर अगर विड्रॉ करता है तो उसको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे हम लोग बैंक से बैंक लोन अगर लेता है तो उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, नहीं? तो सेम वे अगर कोई भी पार्टनर अगर विड्रॉ करता है तो अगर पार्टनर ने डिसाइड किया है जो उसको चार्ज देना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, टू एंश्योर दैट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का और एक ऑब्जेक्टिव ये है जो हम लोग को ये चेक करना पड़ता है जे हम लोगों ने जैसे डिसाइड किया है प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या उस रेशियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि नहीं किया है। समझ में आया ना? तो वो भी चेक करना एक क्या है, पार्टनर पीएल एप्रोप्रिएशन का एक ऑब्जेक्टिव है। अब ये देखो नेक्स्ट है हम लोग का पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो क्लास 11 में अगर तुम लोग अकाउंट्स अच्छे से पढ़ा होगा तो फाइनल अकाउंट में पीएल अकाउंट बनाया होगा, ठीक है ना? तो उसके बीच में और ये पीएल एप्रोप्रिएशन के बीच में, वो दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला देखो सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन। तो याद रखना पीएल अकाउंट हम लोग कब बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में, ठीक है। और पीएल एप्रोप्रिएशन कब बनेगा, पीएल अकाउंट के बाद में। सो द सीक्वेंस विल बी, फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, देन वी विल प्रिपेयर पीएल अकाउंट, देन वी विल सॉरी, first we will prepare trading account, then we will prepare PL account, then we will prepare PL appropriation account. So यहाँ पे देख लो, it is prepared after trading account and it is prepared after PL account. अब ये देखो objectives, अब याद करो पीएल अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, हम लोगों ने वहां पे क्या निकाला था, तो हम लोगों ने वहां पे नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकाला था। और इसको बनाने के पीछे हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो यहाँ पे तो देखा ही, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्लोजेस। अब ये देखो पीएल अकाउंट क्या डिस्क्लोज करता है, पीएल अकाउंट ये डिस्क्लोज करता है जे एक अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों ने अगर प्रॉफिट कमाया है तो कैसे कमाया है, और अगर लॉस हुआ है तो कैसे हुआ है। जैसे प्रॉफिट और लॉस कैसे मालूम पड़ेगा, जैसे हम दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, ठीक है, और टोटल हम लोग का इनकम कितना हुआ। अगर इनकम एक्सपेंस से ज्यादा हुआ है तो हम लोग का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। और अगर एक्सपेंस ज्यादा हुआ है इनकम से तो हम लोग का क्या होगा, लॉस होगा। तो हम लोग का प्रॉफिट कैसे हुआ या फिर लॉस कैसे हुआ, कौन कौन सा कारण से हुआ, नेट प्रॉफिट हम लोग को ये बताता है। लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग को क्या बताता है, जे नेट प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया ये बताता है। ठीक है, तो देख लो एक बार, इट शोस हाउ नेट प्रॉफिट इज अर्न्ड और लॉस हैज इनकर्ड एंड इट शोस हाउ द नेट प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन। तो याद रखना पीएल अकाउंट ना हर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बनता है। समझ में आया ना? नहीं?
पीएल अकाउंट जो है हर बिजनेस को बनाना पड़ेगा, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हर बिजनेस नहीं बनाता है। ये कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है वहीं पे बनता है। तो यहाँ पे देख लो, इट इज नेसेसरी, मोबाइल ले जाता धीरज फोन के लिए बोल दिया बाद में करेगा। इट इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। हर बिजनेस को पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। एंड इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर वेयर प्रॉफिट नीड्स टू बी एप्रोप्रिएटेड लाइक पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी। ठीक है ना? तो याद रखना, जहां पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है या फिर रहता है वहीं पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही ओनर है। ठीक है ना? तो इसीलिए वहां पे नहीं बनता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज्यादा लोग रहते हैं तो वहां पे हम लोग को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बैलेंस, ये याद रखना। एग्जिस्टेंस ऑफ बैलेंस मतलब पीएल अकाउंट का हम लोग के पास में कोई भी ना ओपनिंग बैलेंस रहता है ना क्लोजिंग बैलेंस रहता है, लेकिन ये पीएल एप्रोप्रिएशन का एक ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, अब ये नेचर ऑफ आइटम्स डेबिटेड। अब ये देखो, नेचर ऑफ आइटम्स डेबिटेड क्या है, पहले पढ़ लो उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर ऑल एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब जो भी पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में जो रिकॉर्ड करते हैं ना, वो सब एक्सपेंस होता है। और किस टाइप का एक्सपेंस होता है ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब लागे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, वो हम लोग को पे करना ही पड़ेगा। हम लोग मतलब बिजनेस को पे करना ही पड़ेगा। समझ में आया ना? जैसे क्या होता है ना, जैसे पकड़ लो हम कोई भी पार्टनरशिप फर्म है और पकड़ लो जैसे हम और आप मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है ना? और हम लोगों ने क्या किया है, एक ऑफिस को रेंट पे लेके रखा है और हमारे अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे को बताओ, ऑफिस रेंट हम लोग को देना पड़ेगा ना नहीं हर महीना, या फिर एम्प्लॉयज को सैलरी देना पड़ेगा ना नहीं हर महीना? ठीक है ना? और इन केस अगर हम लोग का प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉफिट अगर नहीं हुआ है तो क्या हम लोग रेंट नहीं देगा? क्या फिर और क्या हम लोग एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। लगे हम लोग का बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये तो हम लोग को सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी बहुत सारा खर्चा क्या होता है, देना पड़ता ही है। ठीक है ना? तो ऐसा आइटम्स जो हम लोग को पे करना ही होता है, जो कंपनी को, फार्म को पे करना ही होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, वैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आया ना? तो हमें याद रखना, पीएल अकाउंट का जितना भी डेबिट साइड में हम लोग आइटम जो रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब फार्म में प्रॉफिट हो या फिर ना हो, वो वाला हम लोग को देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर ऑल एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब ये जो भी आइटम हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में रिकॉर्ड करता है ना, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इसका मतलब अगर प्रॉफिट है तभी मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। पकड़ लो, जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया पार्टनरशिप में, डीड में लिखा है जो आपको 2000 रुपया एज ए कमीशन मिलेगा एट द एंड ऑफ ईयर, और मुझे 3000 का मिलेगा। ठीक है, और उस साल में हम लोग का पकड़ लो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो आपको कमीशन मिलेगा, मुझे कमीशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो जो भी डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन का एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये याद रखना, ठीक है ना? क्योंकि नेक्स्ट अब हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करेगा ही कुछ दिनों के बाद में। ठीक है, तो देखो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पीएल अकाउंट जैसे ही बनता है। जैसे यहाँ पे नेम चेंज होगा, फॉर्मेट सब सेम ही रहेगा। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये बस 4 आइटम ही हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये 5 आइटम ही क्या करना पड़ता है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और यहाँ पे बस 2 आइटम, इसके अलावा कोई भी आइटम हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये देखो, पीएल अकाउंट जब बनाएगा तो वहां पे हम लोग को क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट मिला है तो इनकम को हम लोग कहाँ पे शो करता है? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लोग शो कर देंगे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, ना, जो हम लोग को नेट लॉस मिले। तो अगर नेट लॉस मिला तो उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में।
तो याद रखना नेट प्रॉफिट क्रेडिट में शो होगा पीएल एप्रो का और नेट लॉस डेबिट में होगा पीएल एप्रो का, ठीक है। और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स और जनरल रिजर्व ये कहाँ पे शो होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में शो होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देखो फार्म और पार्टनर्स दोनों अलग अलग होता है। हम लोगों ने क्या सीखा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है, क्लास 11 में सीखा था ना, जे बिजनेस ओनर और बिजनेस क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है। और जब भी हम लोग अकाउंट करेगा ना तो खुद को बिजनेस समझ के करना। पार्टनर ये जितना भी ओनर लोग है या फिर जितना भी पार्टनर लोग है वो क्या होगा, उन लोग सेपरेट होता है, ठीक है ना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग जानते होंगे। तो देखो अगर इंटरेस्ट, जैसे हम लोग बिजनेस है, अब खुद को बिजनेस मान लो, ठीक है, और अब पार्टनर ने क्या किया है, पैसा लगाया है, और अगर अगर उस पे अगर हम लोग इंटरेस्ट दे रहा है, कौन देगा, बिजनेस ही देगा। किसको देगा, पार्टनर को। तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ ना। तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स ये सब क्या होता है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एज ए एक्सपेंस काम करता है। सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये फार्म के लिए इनकम हुआ। जैसे कोई भी पार्टनर विड्रॉ किया तो हम लोग क्या करेगा, एज ए बिजनेस हम लोग उसका इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। तो जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा मतलब हम लोग को मिलेगा, समझ में आया। और एक आइटम रिकॉर्ड होता है दैट इज टू जनरल रिजर्व। अब ये देखो जनरल रिजर्व क्या होता है, जैसे प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व अगर अच्छा से पढ़ा है तो क्लास 11 का याद होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, कभी कभी पार्टनर लोग या डिसाइड करता है जो इतना प्रॉफिट का हिस्सा हम लोग बांटेगा नहीं, आपस में नहीं बांटेगा, फ्यूचर के लिए रख देगा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी हिस्सा, अगर कोई भी प्रॉफिट का शेयर अगर केप्ट असाइड कर देता है, वो खुद में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, तो अगर वैसा भी कोई हिस्सा है तो यहाँ पे हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, वो जनरल रिजर्व में। और उसके बाद में हम लोग को टोटल करना पड़ता है, ठीक है ना, टोटल करना पड़ता है। और उसके बाद में देखो ये जो है ना डिविजिबल प्रॉफिट और या फिर डिविजिबल प्रॉफिट, अगर देखो अगर ये वाला क्रेडिट साइड अगर हैवी हुआ तो हम लोग को क्या मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ पे जो बैलेंस मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर जो मिलेगा उसको या तो हम लोग बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट या बोलेंगे डिविजिबल लॉस। अगर क्रेडिट साइड हैवी हुआ तो हम लोग को होगा डिविजिबल प्रॉफिट, अगर क्रेडिट डेबिट साइड हैवी हुआ तो वो वाला क्या होगा, डिविजिबल लॉस। और इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो याद करो नेट प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर किया था, पीएल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू कैपिटल अकाउंट लिखा था ना, नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया ना। तो अब भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट याद करके रखना। तो जब मैं पीएल एप्रोप्रिएशन का कैलकुलेशन करवाऊंगा, प्रैक्टिकल करवाऊंगा, तब और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेना एंड आई होप आप लोग नोट लिख रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे ना नहीं लगे कमेंट करके बता देना, और आप लोग समझ पा रहे हैं ना नहीं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ ना नहीं, ये आप लोग बता देना, ताकि मेरे को भी मोटिवेट मिलेगा वीडियो बनाने में। और अगर इम्प्रूवमेंट कुछ ऐसे तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, तो बता सकता है जब मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन सब सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।